हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। इसमें मैंने अब तक आपको जो है कि प्रेजेंट के बारे में सारे टेंसेस के बारे में बता दिया है और पास्ट के लगभग सारे टेंसेस मैंने बता दिए हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों का कहना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा करना अनकॉमन है, लेकिन जरूरत पड़ने तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी किए चलिए हम जो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि आप ना जो भी सेंटेंस पढ़े, जो भी चीज पढ़े ना, आप उसके फॉर्मूले को पहले देखिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो अर्जेंट चीज होती है, जरूरी चीज होती है, वो आपको फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अगर आपको एक बार मालूम हो गया तो आप एक दो नहीं हजारों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है। सबसे पहले क्या रहा है, सब्जेक्ट लिखना है। ओके, पैसिव का ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हमने पैसिव का फॉर्मूला लिखा है, इस बात को ध्यान में रखना आपको। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, और बीन के बाद हमें बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट में लगाना। तो ये बातें हमें जो है कि ध्यान देना है। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, बट लंबा नहीं है सर, आपको बस आराम से इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा समझेंगे आप, आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अब पहले सेंटेंस को देखते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है जो कि एक्टिव का है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि हमेशा, चाहे प्रेजेंट का कोई सेंटेंस हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, कोई भी सेंटेंस जब नॉर्मली लिखा जाता है हमेशा वो एक्टिव फॉर्म में होता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान देना है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है, एक्टिव में, इसमें एक्टिव फॉर्म में, इसको कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, जैसे कि लिखा हमने, आई हैड बीन वॉचिंग ए मूवी सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से मूवी देख रहा था। तो अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, एक्टिव में हो गया। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमें क्या करना होता है कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट की तलाश करनी होती है जो है कि, और हमें ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो अब मुझे बताओ कि ये सब्जेक्ट है, ये मुझे सब्जेक्ट है हमारा, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इनफैक्ट ये सारी चीजें बातें हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें तो ध्यान दें, इसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं और इसको हम जो है कि हेल्पिंग वर्ब, एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब भी कहलाएगा और ये आपका कहला जाएगा मेन वर्ब, इसको कह सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब ये इसको हम पूरे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, और ये आपके पूरे क्या हो जाएंगे, अदर वर्ड्स हो जाएंगे, अदर वर्ड्स हो जाएंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमें देखिए किसी भी सेंटेंस में क्या करने की जरूरत है कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए। फिर से बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ सर, ए मूवी हुआ। ध्यान दीजिए, ए मूवी हुआ। तो हमें क्या करना होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए मूवी को हम लोग यहां पे लाते हैं, चलिए लाते हैं इसको। तो हमने यहां पे लिख दिया ए मूवी कर दिया। ओके, ए मूवी। अब हमारा सब्जेक्ट कौन बन गया, ए मूवी बन गया। अब सब्जेक्ट हमारा बन गया, अब उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है आगे। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। देखिए, तो अब हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है। उसके बाद आप हेड लगा दीजिए, हमने यहाँ पे हेड लगा दिया। वेरी गुड, हेड हो गया। उसके बाद क्या लगाना है सर, हमें बीन लगाना है। तो हमने लगा दिया बीन, बीन हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, बीइंग लगाएंगे। देखिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस मैं फॉर्मूले के ऊपर चल रहा हूं, आपको भी वही काम करना है। तो हमने बीइंग लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुको, अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ पे एम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यही सर हमारा क्या है, मेन वर्ब है, इसकी हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तो आपको थर्ड फॉर्म मालूम होना चाहिए कि वॉचिंग, यानी कि वॉच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सर वॉच्ड होती है। क्या होती है, वॉच्ड होती है। तो हमने यहाँ पे वॉच्ड लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। ठीक है, आप लगाएं यहाँ पे बाय, बाय लगाया आपने। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे, तो हमने आपको बताया था ना कि जो एक्टिव का, ध्यान दे, ये क्या सेंटेंस है हमारा, ये एक्टिव में है। क्या है हमारा, ये एक्टिव में, और हम चेंज कर रहे हैं इसको पैसिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, यानी कि ये, इसको हम लोग क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो जब आई को आप लोग उठाकर यहां लगाओगे तो ये मी में चेंज होगा। बताइए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है, नीचे एक लाइन ला रही है, उस लाइन को जाके देख लीजिएगा, उस लाइन को ध्यान से देखिए, इसमें मैंने आपको बताया है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनेगा सर? ओके, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव। सेंटेंस के बाद हमारा ए मूवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड बाय मी। अब उसके बाद हमारा बाय मी तक हो गया। अब हमें यहां तक क्लियर हो गया। अब बच क्या रहा हमारा? सिंस 5 o'clock बच रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक बात मैं हमेशा बताता हूं आपको कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड्स होता है उसको उसी के स्थान पर रख देते हैं। तो ये पूरा बचा कुचा जो भी है सिंस 5 o'clock पूरा बचा हुआ वर्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में रख देंगे। ठीक है, तो लास्ट में आप इसको जो है कि ऐसे रख सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी जगह कमी है, तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं सिंस 5 o'clock। हो गया, बिल्कुल आसान। और कुछ किया हमने? ओके, तो बस ये हमारा सेंटेंस हो गया। पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा? ए मूवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड बाय मी सिंस 5 o'clock। सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। तो बस वैसे ही आपको बनाना है। ओके, क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए, तो अब हमारा अगला सेंटेंस है, इसको देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस हमारा है दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। वो लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देख पा रहे हैं, ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल आसान है। इसको भी हम चाहें तो बिल्कुल चुटकी में चेंज कर सकते हैं। हमें क्या करना है? बस हमें ऑब्जेक्ट जो है कि हमें फॉर्मूला देखना है और सेंटेंस में क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट तलाशना है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ना ऑब्जेक्ट तलाशना आ गया ना, तो वो चुटकी में बना लेगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे तलाशते हैं ये मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं मालूम। कोई बात नहीं, फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसका जो है कि कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको जाके देख लेना है। ठीक है, ध्यान दो। तो हमने कहा दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। वो लोग 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसमें बताइए कि उस लोग वे लोग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है कि वर्ब से 2 क्वेश्चन करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं? वर्ब हमारा क्या है? 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला, आप क्या क्वेश्चन करिए, या फिर जो है कि किसको या फिर किससे क्वेश्चन करिए। तो अगर हम पूछें कि वे लोग किसको खेल रहे थे, उत्तर मिलेगा? नहीं सर। किससे क्रिकेट खेल रहे थे? नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बोलूं क्या खेल रहे थे, मैं बोलूं क्या खेल रहे थे, तो क्या का उत्तर हमें क्या मिलेगा? क्रिकेट मिलेगा। तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, बातों बातों मैंने आपको बता भी दिया, आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा क्रिकेट बन गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमने बना लिया। चलिए, अब सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, अब हमें क्या चलना? बस इन्हीं सारी चीजों को हमें उतार देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड लगा लो, आप हेड लगा लिया आपने, फिर लगा लेना बीन लगा लेना है, बीन लगा लिया, फिर आपको बीन लगा देना है। ओके, बीइंग हो गया हमारा सर, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, अब कुछ लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करना है हमें? मेन वर्ब को क्या करना? थर्ड फॉर्म लिखना, प्ले की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो बिल्कुल ये बच्चों का खेल है, ये प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, ये सबको मालूम होगा। प्लेड हो गई। अब उसके बाद लगाएं यहाँ पर सर बाई लगा दें आप। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई बार बाई लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में या फिर जब आप कोई लेटर वगैरह लिख रहे हो तो बार बार बाई ये सब लगाना जरूरी नहीं होता है। तो आप चाहें तो उतने पर भी स्टॉप कर सकते हैं सेंटेंस को, लेकिन जरूरी इसलिए है ताकि हर एक बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हमने बाई लगा लिया। अब बाई के बाद हमें क्या चाहिए सर? हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे सर? जो एक्टिव का, जो आपका सब्जेक्ट है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो दे का क्या होता है? देम होता है। बस अभी आपको बताया, सिंपल सी बात, हमने यहाँ पे कर लिया, देम कर लिया। मामला क्लियर? वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे देम लगा लिया। अब सर क्या बचा हमारा? फॉर 3 hours। तो जो भी आपका बचता है लास्ट में, जो भी आपका कूड़ा करकट, जो भी अदर वर्ड्स है, उसको जहां पे वहीं पे लाके रख दो। तो हमने यहाँ पे कर लिया फॉर 3 hours। देखिए कितना आसान हो गया। ओके, तो बस आपने 2 मिनट ध्यान दिया, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हमारा अगला सेंटेंस है रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग पियानो सिंस मॉर्निंग। हमने बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ाया, वो क्या बढ़ाया? नॉट बढ़ाया। ध्यान दीजिए, और हमने नॉट को लगाया कहाँ है? हैड से पहले लगाया है सर। क्या लगाया है? हैड से पहले लगाया है। बस इतना आपको ध्यान देना है, हैड से पहले लगाया है। चलो अब बनाया जाए इसको। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ? हमारा सर क्या रवि जो है कि क्या बजा रहा था? रवि सुबह से क्या नहीं बजा रहा था? पियानो नहीं बजा रहा था। तो पियानो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आप पियानो को बना लो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो, आप जल्दी से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। हो गया हमारा पियानो सब्जेक्ट, यहाँ पे बन गया। चलिए वेरी गुड, एक काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? पियानो के बाद हमें क्या लगाना है? यहाँ पे आप हेड लगा लो। अब हमने यहाँ पे हेड लगा लिया। उसके बाद क्या लगाना है आपको? ध्यान देने, हमने क्या बताया था कि ये आपका जो है कि हेड के बाद आपका नॉट आया है, यानी कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है? हेड के बाद ही नॉट आया है। तो नॉट को उसी के स्थान पे आप ऐसे कर दो। सिंपल, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप जैसे कहे सब वैसे का वैसे लिख दो आप। फिर उसके बाद बीइंग लिख दीजिए। बीइंग हो गया सर। प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी। प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाती है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाती है।
अब उसके बाद लगा लो, अब बाई लगा लो। कौन खेल रहा था भाई? रवि। ध्यान दें, जब भी कोई नाउन होगा तो उसका जो है कि हम रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो वो वैसा ही रहेगा। रवि का रवीना नहीं हो जाएगा, तो आपको रवि का रवि हो जाएगा। 2 वर्ड्स बच रहे हैं सर एक्स्ट्रा, बिल्कुल इनको आप उन्हीं के स्थान पे आराम से उतार दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आई? तो देखा आपने कितने हमने आसानी से बना लिया। हमने बस यहाँ पे घबराना नहीं, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या करते हैं कि आप उस सेंटेंसेस को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, बड़े सेंटेंस को देखकर घबरा जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि रवि सुबह से घर में पियानो नहीं बजा रहा था, रवि सुबह से दोस्तों के साथ घर में पियानो नहीं बजा रहा था। तो जो भी हम बजा रहे हैं घर में, दोस्तों के साथ, जितना भी आप अदर वर्ड्स लगा लो जी, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला वर्ड कौन सा होता है? अदर वर्ड ही होता है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वही परेशान करते हैं, तो घबराना नहीं है। जो बचे उसको लास्ट में उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। ओके, हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए। अब अगला सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव, थोड़ा सेंटेंस को मैंने और डिफिकल्ट बना दिया। देखिए सेंटेंस हमारा है, हैड मदर बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। क्या मम्मी मुझे सुबह से बुला रही थी? सेंटेंस को हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है, और डिफिकल्ट हुआ क्या है कि हमने इसको हैड लगा दिए, इंटरोगेटिव बना दिया है सर। अब इसको चेंज करना है तो सर अब ये कैसे होगा? अब हमने ये और आपको कठिन कर दिया, तो परेशान नहीं होना, ध्यान दो। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? ये मदर है। ठीक है, मदर से पहले क्या लगा है? हैड लगा है सर। यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। अभी क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में, इसको करना हमें क्या? पैसिव फॉर्म में। तो सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे सर? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा सर? यहाँ पे मी है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया सर? यहाँ पे मी हो गया। कैसे मैंने फट से पहचान लिया? क्योंकि आपको क्या करना है कि मैंने हमेशा बताया था, अभी फिर से बता दे रहा हूं आपको, कि आपको ना मेन वर्ब से क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है? 2 क्वेश्चन करना है। क्या, किसको या फिर किससे? तो क्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? व्हाट बोलते हैं। क्या को व्हाट बोलते हैं, और किसको या फिर किससे को होम बोलते हैं। तो व्हाट और होम से क्वेश्चन करना है, किससे? मेन वर्ब से, और जो मेन वर्ब उत्तर देगा उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलूं कि मम्मी किसको बुला रही थी सुबह से? मम्मी किसको सुबह से बुला रही थी, तो कौन निकलेगा? मुझे बुला रही थी। क्या बुला रही थी, तो उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें, मुझे यानी कि हमें मी को ऑब्जेक्ट मानना है सर। तो अब हम मी को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अभी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और लिखेंगे इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्या बनेगा यहाँ पे? आई बन जाएगा। ओके, आई होगा। अब देखो हमें सब्जेक्ट भाई हमारा पैसिव का सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगा है? हैड लगा है। तो हमें यही काम तो यहाँ भी करना होगा। हमने हैड लगा दिए, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया सर, सब्जेक्ट से पहले हेड लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हेड तो भाई पहले ही लग गया, हेड तो पहले ही लग गया, तो सब्जेक्ट तो हेड तो हमने 2 चीजें लिख दी है। अब हमें क्या चाहिए सर? बीन चाहिए, तो हमने यहाँ पे बीन लगा लेना है। ओके, बात समझ में आ रही है? बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप फटाक समझ जाएंगे चुटकियों में। ठीक है सर, हमने बीन लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे सर? यहाँ पे हमने बीइंग लगा देना है। क्या लगाएंगे हम लोग? बीइंग लगाएंगे। वेरी गुड, समझ में आ गए। ओके, बीइंग लगा दी हमने। उसके बाद क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो सर कॉलिंग, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, और कॉलिंग यानी कि कॉल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड होती है। लगा लिया हमने, वेरी गुड। उसके बाद क्या लगाना है सर? बाई लगाना है। हमने बाई लगा लिया, हो गया बाई हमारा। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे सर? यहाँ पे बाई। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हमारा है कि मदर क्या है? सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को हम लोग क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मदर का मदर ही होता, फादर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे मदर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया, मदर हो गया हमारा, मदर को हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। कब से बुला रही थी? सुबह से बुला रही थी, तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस कर लिया, हैड आई बीन बीइंग कॉल्ड बाय मदर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं मम्मी द्वारा सुबह से बुलाया जा रहा था? तो देखा आपने कितने आसानी से हमने जो है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, हमने यूं समझ लीजिए कुछ ही मिनटों में। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस जो है कि इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आगे कि आने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे फ्यूचर के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में उतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारा वीडियो और चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।